कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। क्या बात ये सही है? हम लोगों में से कितना लोग हैं जो अपना खुद का अपने घर का टॉयलेट साफ करते हैं? शायद 100 में से 10, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो कोई भी काम छोटा बड़ा ये बोलना बिल्कुल ही गलत है। अगर आपका काम सही है और इनकम कम है तो फिर ये काम बड़ा कैसे होगा? आपका परिवार ही ठीक से नहीं चल पा रहा है तो फिर इस काम को आप अच्छे या फिर बड़े काम कैसे कह सकते हैं? आप ऑफिस जाते हैं, एसी में रहते हैं और महीने में आपको मिलते हैं सिर्फ 6000, तो भाई कैसे बड़ा काम हुआ? और कुछ इंसान है जो दिन भर काम भी नहीं करता है, सिर्फ आधा दिन काम करता है और 800-900 रुपया कमा लेता है एक ही दिन में। तो उनका अगर महीने का हिसाब करने जाएंगे तो उनका होता है लगभग 26,000। तो कोई अपना धूप में समय देके कुछ पैसा कमा रहा है, वो भी दिन में 800-900, महीने का 26,000। ये काम छोटा है? जो इंसान जो नहीं कर सकता है उस काम को वो इंसान गाली देगा है, ये काम खराब है, ये काम छोटा लोग करते हैं, ये सारा चीज कहेगा। लेकिन असलियत कुछ और ही होता है। खुश कौन रहता है? जो इंसान ज्यादा पैसा कमाता है वही खुश रहता है। हम लोगों को पता है कि दोस्तों जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। रोड से एक बाइक में एक लड़का और एक लड़की जा रहे हैं, तो उसे देख के सबसे पहले कौन सा चीज दिमाग में आएगा कि ये लोग कौन है? ऑफ कोर्स 100 में से 110% का शायद यही आएगा कि ये लोग लाभार्थ है। लेकिन सच कुछ और भी हो सकता है। मेन बात तो ये है कि हम लोग बहुत सारा उल्टा पलटा जगह में दिमाग लगाते हैं। जिस जगह में दिमाग लगाना चाहिए वहाँ पे हम लोग दिमाग लगाते ही नहीं हैं। ये भी कुछ देर के बाद पता चल जाएगा। जैसे कि जो चीज़ हमारा रोज चाहिए, रोज हमारा जिंदगी में ज़रूरत होती है, वो चीज़ के बारे में हम लोग कभी सोचते नहीं हैं। अरे यार, जैसे चल रहा है दिन ऐसे चलने दो ना, कल का दिन कल देखा जाएगा। ये सारा चीज़ हम लोग बोलते रहते हैं। मतलब क्या है? खुद को धोखा देते हैं। शायद समझ में आ गया होगा कि कौन सा चीज़ के बारे में बात हो रहा है। वो है पैसा। हमारा पैसा कौन सा काम से ज़्यादा आने वाला है, ये हम लोग कभी सोचे हैं? नहीं सोचे हैं। बहुत सारा हंसी मजाक हो गया है। अभी थोड़ा काम के बात करते हैं। दोस्तों दुनिया में 4 प्रकार का ही काम है। नंबर 1 है एम्प्लॉय, नंबर 2 है सेल्फ एम्प्लॉय, और नंबर 3 है इन्वेस्टर, और नंबर 4 है बिजनेस। तो क्या लगता है कौन सा काम में सबसे ज़्यादा पैसा है और हम लोग कौन सा काम ज़्यादा करते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात किए थे एम्प्लॉय का, जो कि हमारा देश का ज़्यादातर लड़का लोग इसी चीज़ में लगे रहते हैं कि पढ़ाई करो और पढ़ाई करने के बाद एक अच्छा सा जॉब करो। ये चीज़ हम लोग, हमारा गलती नहीं है बल्कि हमारा संसार का ही गलती है। जो चीज़ हम लोग पहले सुनते आए हैं कि पहले मेरा दादाजी को ना पकड़ के लेके गया था नौकरी दिलाने के लिए और मेरे दादाजी ने ना कर दिया। और देखो उस टाइम अगर मेरा दादाजी काम करता तो आज मेरा जिंदगी बिल्कुल अलग ही होता। उसका दादाजी को भी पकड़ के लेके गया था और उसने काम किया और आज देखो उनका बच्चों का जिंदगी कुछ और ही है। कार से घूमते हैं, जो जी वही करते हैं, शादी का इन्वाइट में बुलाते भी नहीं है, फिर भी एक ही गाँव का है। ये सारा चीज़ हम लोग सुनते आए हैं, तो हमारे दिमाग में भी बैठ गया है कि नौकरी सबसे अच्छा चीज़ होता है। पहले हम लोगों को जबरदस्ती लेके जा रहा था, बट अभी ये जो टाइम आ गया है इसमें क्या होता है, उल्टा हो चुका है। अब नौकरी मिलने वाला नहीं है फिर भी कोशिश करते रहो। ग्रुप डी का भी अगर फॉर्म निकलता है मिनिमम 8 पास का रहता है, और उसी 8 पास में कितना सारा लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं पता है? अगर वहाँ पे 3000 लोगों का रिक्रूटमेंट होता है तो फिर वहाँ पे 30 लाख इंसान फॉर्म अप्लाई करते हैं, और 30 लाखों में से 8 पास, 10th पास, 12 और फिर ग्रेजुएशन और उससे भी ऊंचा वाला जो अलग अलग कोर्स करके आए हैं वो सारा लोग भी वहीं पे करते हैं। और आखिर में वहाँ पे झगड़ा भी होता है। वहाँ पे पूछता है भाई तेरा कितना है पढ़ाई लिखाई, तो इंसान जवाब देता है मेरा 12th है। तो इंसान जवाब देता है 5 साल पहले का ग्रेजुएशन मुझे नहीं मिला अभी तक और तू कहाँ से लाइन में आ गया है, चल निकल। ऐसा टाइम आ चुका है। मतलब
8 पास का रिक्रूटमेंट में जो इंसान ग्रेजुएशन कर चुका है वो भी 3-4 साल पहले वो फॉर्म अप्लाई कर रहा है, तो वहाँ पे ग्रुप डी का जगह में किसको जगह मिलेगा? जो इंसान ग्रेजुएशन किया है उसी को तो पहले जगह मिलेगा, क्योंकि वो तो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई किया है। तो ये हुआ है हमारा देश का नौकरी का हालत। और फिर भी हम लोग वही चीज़ ढूंढते रहते हैं, पूरा कोशिश करते हैं, पूरा जान प्राण सब कुछ एक कर देते हैं। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई लिखाई गलत है या फिर नौकरी ढूंढना गलत है, मैं तो बस ये कह रहा हूँ नौकरी ढूंढते रहो, साथ में अपना दूसरा काम भी देखते रहो। शायद आपका उस नौकरी से और भी अच्छा जगह में नाम हो सकता है, और भी अच्छा जगह में आपका क्वालिटी हो सकता है। ये चीज आपको देखना चाहिए। और नौकरी मिलने के बाद आपको कितना इनकम मिलने वाला है, ग्रुप डी का कितना इनकम है, मुझे ठीक से पता नहीं है। बहुत सारा लोगों को पूछा हूँ, बट वो लोग कभी बोला नहीं है। उस टाइम एक चीज सुनाई देता है, लड़की का उम्र और लड़का का सैलरी कभी मत पूछना। अगर वहां से हमें भी मोटिवेट मिलके हम भी वो चीज करें, इसीलिए सच नहीं बताता है। तो चलो, जो भी मिलता है उनको, उनका लाइफस्टाइल तो बहुत अच्छा चलता है। ये तो देखे हैं कि वो लोग ड्रेस कोड बहुत अच्छा पहनता है, बाइक लेता है, और थोड़ा घमंड आ जाता है कि नौकरी वाला हूँ। लेकिन सर्वे में जो पता चलता है, उनका महीने का पैसा, उनका सैलरी 15 दिन तक भी नहीं चलता है। जो भी करता है, घर बनाता है, बहुत सारा चीजें लाता है घर में, सभी चीज लोन पे रहता है। तो ये है नौकरी का फीचर। चलो, नौकरी तो चले गया, उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? पहले तो बताए थे एम्प्लॉय, दूसरे में था क्या? सेल्फ एम्प्लॉय, मतलब इसे छोटा बिजनेस भी कह सकते हैं। चलिए इस छोटा सा बिजनेस को भी थोड़ा जान लेते हैं। छोटा सा बिजनेस में दोस्तों कोई रूल्स नहीं रहता है कि आपको इतना तक ही पढ़ाई करना होगा, आपको ये जानना ही होगा, आपको डिप्लोमा करना होगा, आपको कंप्यूटर आना चाहिए, आपको अच्छा बातें करना चाहिए, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आपको हिंदी आनी चाहिए। ये सारा चीज़ नहीं होता है बिजनेस में। छोटा बिजनेस, सिर्फ एक चीज़ याद रखना, जो भी पहला दिन है आपका, उसमें आपको सबक मिलता है, और दूसरा दिन आपका उससे भी बेहतर जाएगा, और तीसरा दिन और दूसरे दिन से भी बेहतर होने वाला है। और ऐसे करके हर एक दिन आपका बेहतर बनते जाता है, और धीरे धीरे आपका इनकम भी बढ़ते रहता है। विश्वास नहीं होगा दोस्तों, जो ऑटो वाला होता है ना, जो ऑटो चलाते हैं, वो ज़्यादा नहीं, सिर्फ दिन में 500 रुपया का डीजल डालता है, और ज़्यादा दूर भी नहीं जाता है, सिर्फ 10 किलोमीटर के अंदर अप डाउन करता रहता है। और उनका महीने का इनकम अगर सोचोगे ना, दिमाग खराब हो जाएगा। एक दिन में अगर 2000 भी उनका प्रॉफिट होता है, तो फिर महीने का इनकम कितना होता है? 60,000 उनका इनकम। चलो उनको छोड़ दो, जो मार्केट में सब्जी बेचता है और दिन में 500 रुपया इनकम करता है, ज़्यादा नहीं, 1500 रुपया लागत में। ट्रेन में जो चाय बेचता है, वो चाय 10 रुपया चाय, लेमन टी, ऐसा बोलता है ना। उन लोगों को देखेंगे ना, तो ऐसा लग सकता है कि इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, खाने के लिए शायद पैसा नहीं है, ऐसा लग सकता है। लेकिन उन लोगों का इनकम ना, महीने में 60-70 हज़ार इनकम करते हैं ये लोग। इसीलिए पहले ही कहे थे कि जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो होता नहीं। किसी को अगर आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से ड्रेस कोड पहन के अपना ऑफिस जाता है, और ऑफिस से घर आता है, रोज यही करता है, हफ्ते में 6 दिन यही काम रहता है, जाना आना। उनको अगर छुट्टी भी चाहिए होता है ना, फिर भी बहुत सारा सवालों का जवाब देना पड़ता है। लेकिन एक चाय वाला, एक सब्जी वाला, एक ऑटो चलाने वाला, इनको पूछने वाला कोई भी नहीं है। जिस दिन मर्जी होगा उस दिन जाएगा, जिस दिन मर्जी नहीं होगा उस दिन रहेगा। तो दोस्तों, चॉइस आपके अंदर है, आप कौन सा करने वाले हैं। और भी 2 चीज़ तो अभी तक बताए ही नहीं, इन्वेस्टर और बिजनेस। ये तो सिर्फ छोटा बिजनेस हो गया। ये दोनों चीज़ से अगर, ये छोटा बिजनेस से अगर इतना कमाल का हो सकता है, तो और भी इन्वेस्टर और बिजनेस कितना कमाल का हो सकता है, ये सोच सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।